मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आगे अपन ने सेकेंड ऑर्डर के मेथड्स पढ़े, क्लियर। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें जो मेन क्वेश्चन है इसी का बनता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। पर्टिकुलर नेम से आ रहा था ये, बाकी अपन ने जो आगे मेथड पढ़े किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy/2r। इसकी फर्स्ट कंडीशन है d2y/dx² का कोफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में r 0 पुट कर दे। 0 पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन सेकंड का अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। CFPA किसी से भी निकल रहा है, इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। तो अपन ने लेट कर लिया, लेट इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन, है ना। आगे जो एक्सरसाइज पढ़ी उनसे भी कर सकते हैं, और अगर ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है CFPA के यूज से हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन लिया अपन ने y c1u प्लस c2v, ये सेकंड का सॉल्यूशन है। तो इक्वेशन फर्स्ट का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो व्यापक हल है y, यहाँ c1 और c2 कांस्टेंट्स हैं। अब मैं c1 c2 की जगह कैपिटल A कैपिटल B लिखूँ। ये किसके फंक्शन है अपने पास, x के फंक्शन, क्लियर। a और b दोनों ही x के फंक्शन है। तो वर्किंग मेथड में क्या होगा, जो c1 c2 आया उसकी जगह मैंने a b पुट कर दिया, क्लियर। तो y = au प्लस bb, ये फर्स्ट का जनरल सॉल्यूशन है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, a एंड b की वैल्यू फाइंड करने के लिए टू इक्वेशंस लेते हैं। ये कंडीशन होगी u dA/dx v dB/dx = 0, क्लियर। ये जनरल कंडीशन है। u dA/dx a का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, v dB/dx = 0, ये इक्वेशन 4। और फिर दूसरी होगी कंडीशन u और v दोनों का भी डिफरेंशिएशन, तो du/dx dA/dx dB/dx dB/dx = r। इस पे ध्यान रखना ये 0 आएगा, यहाँ u और v का डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ u और v का डिफरेंशिएशन है तो r। अब इक्वेशन 4 एंड 5 को सॉल्व करके dA/dx एंड dB/dx की वैल्यूज फाइंड करते हैं। इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, जैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर इनके इंटीग्रेशन से a एंड b की वैल्यू फाइंड करते हैं। और a और b की वैल्यू को किस में पुट कर देते हैं, थर्ड में, और a एंड b की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। फर्स्ट का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ फाइंड होता है अपने को, क्लियर। तो वर्किंग मेथड क्या हो गया, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए फर्स्ट में पहले r 0 पुट कर दो, क्लियर। फिर 0 पुट करने के बाद सेकंड को सॉल्व करना है, ये आ गया। c1 c2 की जगह a b रखना है, यहाँ ये कांस्टेंट है, a और b x के फंक्शन है। फिर a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन होगी, u dA/dx v dB/dx 0, फिर u और v का भी डिफरेंशियल होगा, और ये r का। इनको सॉल्व करके dA/dx dB/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा, a और b को थर्ड में पुट कर दो, वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, एग्जांपल फर्स्ट गिवन इक्वेशन की है, क्लियर। इसको सॉल्व करना है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसका। तो सबसे पहले अपन क्या करें, d2r/dx² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है।
अब ये यहाँ p कितना है, p डिवाइड बाई dx का कोफिशिएंट 0, q a स्क्वायर, r क्या है सेक है, जनरल से कंपेयर करना। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में r यानी सेक ax 0 पुट करना, क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये 0 पुट कर दिया। अब इसको अपन किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करें, आगे वाला मेथड पढ़े या कांस्टेंट कोएफिशिएंट है CFPI से। तो इक्वेशन सेकंड की ऑक्सिलरी इक्वेशन जो सहायक समीकरण, d की जगह क्या आ जाएगा m, तो m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y कितना हो जाएगा 1, राइट हैंड साइड 0, तो m कितना हो जाएगा प्लस माइनस a आएगा, ये उधर जाएगा माइनस a स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो वो आएगा आ जाएगा अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू, यानी ये हो गया 0 प्लस माइनस a आएगा। राइट हैंड साइड 0 होने के कारण CF क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन PI 0 हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा CF, है ना, CF प्लस PI होता है किसका सॉल्यूशन, इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन। PI कितना होगा 0, CF क्या हो जाएगा, जब अपने इस फॉर्म में है अल्फा प्लस माइनस आल्फा बीटा की फॉर्म में, 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, एक तो ओनली कॉस में, एक ओनली साइन में, एक साइन कॉस में। मैं साइन कॉस वाला लिख लूँ e की पावर अल्फा x, अल्फा क्या है 0, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, c1 कॉस बीटा x, बीटा यानी a, ये x इंडिपेंडेंट, c2 साइन ax, यानी y कितना हो गया c1 cos ax प्लस c2 साइन ax, ये इक्वेशन था। फिर PI तो अपना 0 हो गया, ये हो गया सेकंड का सॉल्यूशन। अब इक्वेशन फर्स्ट का क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू c1 की जगह क्या हो जाएगा a, यहाँ c1 c2 कांस्टेंट, ये a की कंडीशन, a cos ax b sin ax, ये इक्वेशन क्लियर, y की कंडीशन आ गई। अब अपन a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, a एंड b की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये u हो गया और ये v की कंडीशन हो गई। तो इससे अब अपन क्या करें, दो इक्वेशन आएगी, क्या हो जाएगी cos ax कांस्टेंट dA by dx प्लस sin ax कांस्टेंट dB by dx इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ dA by dx, cos ax का भी डिफरेंशियल, u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस a sin ax प्लस dB by dx, और इसका डिफरेंशिएशन sin ax का a cos ax इक्वल्स टू r क्या है अपना sec ax। क्लियर, अब अपन कंडीशन लें, इन दोनों को सॉल्व करके dA by dx dB by dx की वैल्यू फाइंड करें। तो क्या करें, यहाँ कोफिशिएंट है dA by dx का cos x, यहाँ sin x, कोफिशिएंट बैलेंस करा दे, तो इक्वेशन फिफ्थ को sin ax एंड 6 को cos ax से मल्टीप्लाई करा के कराने पर वी गेट, क्या बात करते हैं अपन, ये साइड से हुआ
क्लियर। और ए हटा देना या ए साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा दो और 6 को ओनली कॉस एक्स, तो ए साइन ए एक्स कॉस ए एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए साइन ए एक्स और ये तो साइन स्क्वायर ए एक्स डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये 7th इक्वेशन। इसको cos एक्स है तो a sin एक्स माइनस का ये cos एक्स डी ए बाई डी एक्स और ये क्या हो जाएगा a cos स्क्वायर एक्स डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड। दोनों को ऐड करा दें 7 प्लस 8 क्या हो जाएगी कंडीशन, ये तो कैंसिल a db by dx होगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो a db by dx किसके इक्वल हो जाएगा sec ax के। इससे db by dx की वैल्यू आ जाएगी और इंटीग्रेशन कर लेंगे b आ जाएगा। फिर db by dx की वैल्यू यहाँ रख के dA by dx निकालना, इंटीग्रेशन कर लें a आ जाएगा। a और b को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4th में, वो आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। हाँ यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई करा cos x से, ये 1 हो जाएगा, सेकेंड 1 अपॉन cos x ये 1 हो जाएगा, तो dB by dx कितना हो गया 1 अपॉन है। बाय इंटीग्रेशन सेपरेशन कर लो वेरिएबल्स का और इंटीग्रेशन कर लो, तो क्या हो जाएगी कंडीशन, इसका करेंगे तो ये कंडीशन होगी b इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एक्स और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c1 c2 अगर अपन ने वहाँ लिए तो ये c3 ले लो, ये b की वैल्यू और db अपॉन dx पुटिंग db अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन ए इन इक्वेशन 5th में पुट कर दें, क्या आ जाएगी कंडीशन cos ax dA by dx और इसकी वैल्यू कितनी आ गई dB अपॉन dx की 1 अपॉन है, ये साइन एक्स 0 है, मैं इसको उधर लेके जा रही हूँ, ये माइनस हो जाएगा। फिर इसका अपन क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या फॉर्म हो जाएगी dA by dx माइनस 1 अपॉन है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्लियर। और सेपरेशन कर लो, सेपरेशन करके अपन कर रहे हैं इंटीग्रेशन, dA का क्या हो जाएगा a cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, क्लियर। तो क्या आ जाएगी कंडीशन, इसको यूँ लिख सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर, ए से इंटू और डिवाइड करा दिया, इसका सेक की फॉर्म में भी लिख सकते हो या इस फॉर्म में रखें, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो लॉग ऑफ cos x प्लस c4, ये a और b की वैल्यू अपन किस में पुट करते हैं इक्वेशन 4th में, वो आ जाएगा अपना सॉल्यूशन लॉग ऑफ cos x, क्लियर। तो a और b की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 4th में, पुटिंग वैल्यू ऑफ a and b in equation 4, we get required solution of equation फर्स्ट का वो आ जाएगा सॉल्यूशन, वो कैसा होगा जनरल सॉल्यूशन। हाँ गिवन इक्वेशन है, सबसे पहले b2 अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्लियर। ये आ गया, ये आ गया कंडीशन। अब फर्स्ट को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करने के लिए r क्या पुट कर दें, पुटिंग r इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख देना फर्स्ट को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर
सॉल्व करने के लिए r 0 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस x अपॉन x dy बाई dx प्लस 2 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर जी जी। अब यहाँ कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ CFPI से नहीं हो सकता, तो यहाँ अपन ने ए वाली एक्सरसाइज पढ़ी, इससे कर सकते हो सॉल्व। क्लियर कि क्या कंडीशन ले अपन बाय इक्वेशन सेकंड, ये जरूरी नहीं ना फर्स्ट से करना है सेकंड से। P अपना है ये, Q है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करा के भी कर सकते हो या रूट से कर सकते हो ना। तो P प्लस क्यू एक्स कितना हो रहा है 0, इसको x से मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करें 0, इसका मतलब y इक्वल्स टू x इक्वेशन सेकंड का CF का एक पार्ट है। तो अब अपन ने ले लिया लेट y इक्वल्स टू vx इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन। अपन ने आगे पढ़ी ये वाली एक्सरसाइज, नॉर्मल फॉर्म से भी कर सकते हो, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा v x का 1 x dv बाई dx, ये था d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा v का dv बाई dx, dv बाई dx x का 1 में डायरेक्ट लिख लो 2 dv बाई dx और x d2v अपॉन dx स्क्वायर। थर्ड और फोर्थ को किस में पुट कर दें इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आ जाएगी कंडीशन 2 dv बाई dx x d2v अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस x अपॉन x dy बाई dx यानी v प्लस x dv बाई dx और 2 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर y यानी vx। इस तरह की इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हमेशा ये जो कांस्टेंट वाला कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2 dv बाई dx x d2v अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस x अपॉन x इंटू v माइनस 2 1 प्लस x ये कैंसिल dv बाई dx और प्लस ये कैंसिल हो गया 2 1 प्लस x अपॉन x v इक्वल्स टू 0। ये हमेशा v वाली टर्म कैंसिल होनी चाहिए, नहीं हो रही है यानी अपन ने कहीं मिस्टेक की, इसको सॉल्व कर लें। हाँ v वाली टर्म कैंसिल कराने के बाद ये टर्म अपने पास रिमाइंडिंग टर्म हो गई। अब इससे अपन देखें x भी कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा तो लेट dy dx क्या लेना है, ये इसको चेंज करा दो, सेपरेशन से भी कर सकते हो या d स्क्वायर माइनस 2d इक्वल्स टू 0, d कितना आ गया अपना dy dx है ना, ये आइडेंटिकल इक्वल हो गया। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी m स्क्वायर माइनस 2m 0, m कॉमन निकल गया m माइनस 2 0, तो m कितना आ गया 0 और 2, तो इससे CF क्या हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 होने के कारण उसका PI 0 हो गया, तो y उसका CF हो गया C1 e रेज़ टू पावर 0x C2 e रेज़ टू पावर 2x, y हो गया C1 प्लस C2 e की पावर 2x। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y C1 की जगह A, C2 की जगह B, ये एक बार क्लियर, ये आ गई इक्वेशन। अब अपन देखें A एंड B की वैल्यू फाइंड करने के लिए A क्लियर, तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी अपने पास, ये आया B, सॉरी ये था अपना B, ये v की कंडीशन थी, डिपेंडेंट v है, तो y क्या था अपने पास vx, क्लियर, तो ये c1x और ये c2 ये आ जाएगा।
तो ये ए एक्स और ये बी एक्स e की पावर। यार ये ध्यान रखना कि डिपेंडेंट बी है, बी की वैल्यू है अपने पास। तो सेकंड का सॉल्यूशन y इक्वल्स टू एक्स या ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए dA बाई dx, x को कांस्टेंट रखना है, dB बाई dx, ये x e की पावर 2x इज इक्वल्स टू 0। ये जो भी इक्वेशन आ रही मान लो ये फोर्थ ले लो, ये फिफ्थ ले लो। फिर dA बाई dx x का 1, dB बाई dx इसका करना है x कांस्टेंट e की पावर 2x इंटू 2 e की पावर 2x कांस्टेंट x का 1 इज इक्वल्स टू r। r अपना क्या था अपने पास x, ये x हो जाएगा। क्लियर। फिफ्थ और सिक्स को सॉल्व करके dA बाई dx और dB बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ सॉल्विंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स। dA बाई dx कितना हो जाएगा 1/2 माइनस के, और dB बाई dx क्या हो जाएगा 1/2 e की पावर माइनस 2x ना। डायरेक्ट लिख रही हूँ तो इससे आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे a माइनस 1/2 x प्लस c3 और इससे b 1/2 e की पावर माइनस 2x माइनस 2 प्लस c4। ए और बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ये फर्स्ट का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। तो ये आ गई अपने पास इसके सॉल्यूशन की कंडीशन।